तो पैरेलल होने वाला है। आपको क्यों बताइए तो बताओ, आपको क्यों बताइए कौन सी बर्थ है कौन सी नहीं है? मतलब ना टिकट है ना कुछ, हमारे ऊपर छोड़े हो रहे हैं। अरे हमारी बात कहीं भी हो जाए, आपका टिकट नहीं तो नीचे उतरो ना। ठीक है, और आप स्पेशली बोल रहे हो स्पेशल थाली का बिल नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा भाई बिल? और मैंने तो सिर्फ बिल की कंप्लेंट नहीं की, मैंने किसी की कंप्लेंट नहीं की। मैंने सिर्फ बिल की कंप्लेंट की, भाई मुझे बिल देने से मना किया उन्होंने। हेलो दोस्तों, मैं हूं और स्वागत करता हूं भाई आपका एक और नए ट्रैवल ब्लॉग में। फिलहाल मैं पहुंच चुका हूं पटना जंक्शन पर, और भाई आज हमारी यात्रा होने वाली है 15/658 ब्रह्मपुत्र मेल एक्सप्रेस में। इसका देखो डिपार्चर हो रहा है साउथ बिहार एक्सप्रेस का। प्लेटफॉर्म पर 5 है और अभी हम खड़े हैं प्लेटफॉर्म पर 4 पर। अभी जो है हमारी ट्रेन आने वाली है 12:40 का, यहाँ पे इसका टाइम था, और भाई 12:40 हो चुके हैं। लगभग 4 मिनट तो डिले हो चुकी है, और अभी मैंने ट्रैक किया था वो लगभग 15 से 20 मिनट जो है ट्रेन अभी लेट है। लगभग अराउंड 1 बजे के आसपास हो सकता है शायद में भी आ जाए। हम ट्रैवल करने वाले हैं पटना से, आज हम इसको बोर्ड करेंगे। ये ट्रेन जो है चलती है कामाख्या से पुरानी दिल्ली के बीच में। हम इसको बोर्ड करेंगे आज पटना जंक्शन से। चलिए भाई देखते हैं कैसा इसका माहौल है, कैसा इसका खाना है, क्या क्या इसकी टाइमिंग्स रहने वाली है, पूरा फुल डिटेल में बात करेंगे। फटाफट बोर्ड करते हैं आज अपनी ट्रेन। फिलहाल जो है टाइम हो गया है, लेकिन ट्रेन अभी तक नहीं आई है। जैसे ट्रेन आती है मैं आपको दिखाता हूँ अराइवल। ये पानी बोतल दे देना। चलो भाई, एक पानी की बोतल हमने ले ली है अपनी पटना जंक्शन पे। पता नहीं भाई क्या ही सीन है इस ट्रेन का, क्योंकि 12:40 पे यहाँ पे इसका अराइवल टाइम था, और टाइम देखो 1:43, मतलब 1 घंटे से भी ऊपर डिले है। जब मैंने चेक किया तो 15 से 20 मिनट लेट थी, लेकिन पता नहीं क्या ही हो रहा है। ट्रेन भाई राजेंद्र नगर से पीछे ही अटकी हुई है, और 1 घंटे से ऊपर अब जाके अनाउंसमेंट हुई है। WAP7 तुगलकाबाद शहर का 1 घंटे से भी ऊपर डिले है भाई अपनी ब्रह्मपुत्र मेल। जनरल की हालत देखो, मतलब पूरा पैक है भाई इस टाइम पे जनरल। लोग वहाँ बाहर लटके हुए हैं। इधर क्या ही सीन है यार। अराइवल देखो किस टाइम पे हुआ है इसका, 1:45 पे। 1 घंटा 5 मिनट की देरी से प्लेटफॉर्म पर 4 पे आई है अपनी ब्रह्मपुत्र मेल। अपना कोच है B4 जो आगे की तरफ यहाँ पे, और स्टेशन का हाल देखो कुछ ऐसा है। पटना जंक्शन ये खड़ी है, कटिहार पटना। नीचे लग रहा है बारिश हो रही है, तो पूरा पानी गिर रहा है, तो पूरी ट्रेन जो है ना ऊपर से भीगी हुई है। ये A1 है, इससे अगला है B4। पूरा 1 घंटा 5 मिनट की देरी से भाई अपनी ट्रेन जो है ना वो आई है। ये अपना B4 कोच। चलो फटाफट चलते हैं इसमें अंदर, आगे वाले से चलते हैं। ये है अपना B4 कोच। कोच तो ऐसा नया लग रहा है क्योंकि 2024 का ये मेड है। गाड़ी पहले से पूरी पैक है। चलो अंडा बिरयानी, वेज बिरयानी, आलू पराठे बोलिएगा। खाना गरम, अंडा बिरयानी, वेज बिरयानी, आलू पराठे बोलिए, खाना गरम बोलिए। चल भाई प्लेटफॉर्म पर 4 से डिपार्चर अपना, और डिपार्चर देखो किस टाइम पे हुआ है, 2:04 पे। यहाँ इसका 12:50 का टाइम था। अभी देखो मतलब 1.25 घंटे से ऊपर लेट हो चुकी है। ट्रेन बहुत ज़्यादा डिले है भाई। खाने पीने के ऑप्शंस तो आपको बहुत मिल जाएंगे यहाँ पे। सामने खड़ी है सैफरोन वंदे भारत, वो उस तरफ खड़ी है बीच में। ये खड़ी है वंदे मेट्रो जो हमने थोड़ी दिन पहले की थी, नमो भारत। और इधर खड़ी है ये वंदे भारत एक्सप्रेस। मतलब कि इनका बर्थ बता ना, नहीं आपको इससे आपको इससे क्या मतलब है? जब हम बोलने पर लेडीज बैठी हुई है, मैं इस पर जाऊंगा, आपको क्या दिक्कत है? आपको क्या दिक्कत है? नहीं उनके बर्थ हो या ना हो, आप उतरिए नीचे। आपके कौन बर्थ है बताइए ना। आपको क्यों बताइए तो बताओ, आपको क्यों बताइए कौन सी बर्थ है कौन सी नहीं है? मतलब ना टिकट है ना कुछ, हमारे ऊपर छोड़े हो रहे हैं। अरे हमारी बात कहीं भी हो जाए, आपका टिकट नहीं तो नीचे उतरो ना। एक तो टिकट नहीं है, ऊपर छोड़े हो रहे हो। जैसा कंप्लेन होता है तो दौड़ दौड़ हम लोग आते हैं। उतरिए इसमें। स्टाफ बता रहे हो, ऑन ड्यूटी स्टाफ बता रहे हो। मतलब कोई भी आकर के आपको, कोई भी कैसा है
आपको आगे बैठा देगा ऐसी बात पर रहेगा। जब कर रहे तब कंप्लेन नहीं करते ही। क्या करते हैं, उनके बर्थ हो है नहीं करते। अरे भाई उनके भाई क्यों नहीं करूँ मैं कंप्लेंट? मुझे एक चीज बताओ, उनकी ये वाली सीट है, वो ऊपर लेटी हुई, मैं क्या ऊपर से उतर के आएंगी वो? और भाई मैं यहाँ बैठूंगा नहीं, मैं चलो मैं इस पे बैठ जाता हूँ। इनके पास टिकट नहीं, कुछ नहीं बोल रहे, मैं ऑन ड्यूटी स्टाफ हूँ, मैं ऑन ड्यूटी स्टाफ हूँ, बहस कर रहे हैं फालतू की। कह रहे हैं कि मेरा ये है, तो हम कल अपने बर्थ पर आ जाइए। अरे सर अपने बर्थ पे क्यों आएंगे? मान लीजिए हम लोग के पास तो है नहीं ना। अगर आपका बर्थ हो रहा था तो आपका बहस करते सही इस है। पे लेट जाइए ना। इनके पास टिकट हो, वैलिड टिकट हो, भाई सीट हो, फिर तो बहस करते हैं, वो बनते भी हैं। कंट्रोल को फोन करता है, कंट्रोल 2 रूम में टिकट दे देगा उसको। आप मेरे को आप स्टाफ है। ये बताइए। नहीं एक मिनट पहले मेरी बात सुनिए। आप स्टाफ है ना, आपको ऑथराइज है कि अपने टिकट नहीं पे चढ़ना? नहीं है, लेकिन आप दूसरे के बर्थ पर आपको ये नहीं बोल रहा हूँ, आपको बात करनी आप बहस क्यों कर रहे हैं इसमें? मैं बोल रहा हूँ कि अपने बर्थ पर आप आ जाइए, हमको उनसे कोई मतलब आपको नहीं है। पता है कि इसमें आपको चढ़ना अलाउड है? किस एंगल से अलाउड है बस? कोई अलाउड नहीं है, तो कोई दूसरे के बर्थ को आप उठा दीजिएगा। सर आप कौन हो तो मुझे बताने वाले? क्या आप अपनी बर्थ पे बैठ जाओ, ये बताओ आप कौन हो तो मुझे बताने वाले इस बात को? आप अपने बर्थ आपके पास वैलिड टिकट है या क्या है, आप बताओ। आप इधर सोचिए ना भाई, कहाँ हंगामा कर रहे हैं, सब डिस्टर्ब कहाँ सबको लोग कर रहे हैं। भाई इस टाइम पे ना पूरी ट्रेन पैक है, ठीक है, और अनऑथराइज पर्सन भाई पूरे भरे हुए हैं इसमें ट्रेन में सब। मतलब जो दोनों खिड़कियाँ हैं ना वही पूरी पैक है। इसी चक्कर में क्या हो रहा है, मैंने बाहर का भी नहीं दिखा पा रहा। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो पूरा भरे हुए हैं। ऐसे ही इधर वाली खिड़की पे है और ऐसे ही पीछे वाली खिड़की पे है। एक बार आपको नीचे का दिखाता हूँ मैं, मतलब पूरा जो कोच है वो कैसे पैक हो रखा है ना। इधर भी पूरे लोग चढ़े हुए हैं, इधर भी, और यहाँ पे तो लोग बैठे हुए हैं सीटों पे, और बाकी इस तरफ तो पूरे भरे हुए हैं। ये देखो मतलब भाई पूरी तरीके से पूरा पैक हो रखा है। क्या ही सीन है ना, तो टीटी साहब आए ना कोई आया, ठीक है ना, और अनऑथराइज पर्सन भाई पूरे जुड़े हुए हैं इसमें। एक तो टिकट नहीं है और ऊपर से चौड़े होते हैं लोग बाग। मतलब यार मैंने सोचा कि चलो ऊपर लेडीज़ बैठी है, मेरी जो सीट थी वो अपर वाली थी, तो मैंने सोचा वहाँ पे चलो एक लेडीज़ लेटी हुई है, तो यार मैं क्या उनको डिस्टर्ब करूँ, तो मैं उनकी सीट पर आता हूँ। उनकी थी मिडल वाली, तो फिर मैं सोचा यार मिडल वाली में दिक्कत होती है, दिन में बैठे हैं मैं, है ना, तो मैं साइड वाली पे आया, तो साइड वाली पे कोई था नहीं। तो वो बोलते हैं कि नहीं हमारी सीट है और तुम कौन हो, ये और मतलब पूरी बहस यार। मतलब किस चीज़ को लेके बहस कर रहे हैं? विदाउट टिकट ऊपर से, मतलब रेलवे स्टाफ के नाम बोल रहे हैं, ऑन ड्यूटी स्टाफ हैं। तो ये समझ, मतलब ये सब भाई इस ट्रेन के अंदर ना बहुत ज़्यादा है। अंदर पूरी ट्रेन मतलब अनऑथोराइज जो पर्सन है ना, विदाउट टिकट वाले, पूरी ट्रेन पूरी पैक है। ये अंदर ही बैठे हुए हैं लोग बाग, और पूरी विंडो पे बैठे हुए हैं, उधर बैठे हुए हैं, अंदर सीटों पर बैठे हुए हैं, और कोई उनको बोलने वाला नहीं है। टीटी साहब को कोई आता पता नहीं है। बुरा हाल हो रखा है इस ट्रेन के अंदर, मतलब पूरी भीड़ भरी हुई है और कोई इस चीज़ पे बोलने वाला नहीं है। सीतापुर समस्तीपुर वेब 7 साउथ बिहार एक्सप्रेस। आराम से आराम से। ये देखो भीड़ यहाँ पे, तो मुझे पता नहीं लग रहा है कि हम जनरल में सफर कर रहे हैं, बड़ी सी सफर कर रहे हैं। अंदर पूरा बुरा हाल हो रखा है ना। बाहर की भीड़ से अंदाजा लगा लो कि अंदर कितनी भीड़ चढ़ी होगी, ठीक है ना। और अंदर पहले से पूरा पैक था, सारी खिड़कियाँ पूरी पैक थी। भाई इस ट्रेन का बहुत बुरा हाल है। थर्ड AC अभी को बहुत बुरा हाल है। ये मैं सोचता हूँ थर्ड AC में तो अनऑथराइज पर्सन नहीं चढ़ेंगे, पूरा बढ़िया तरीके चढ़ते हैं भाई इसमें। पूरी जनरल बना रखी है। एक बार मैं आपको अंदर का व्यू दिखाता हूँ कि अंदर अभी अपने थर्ड AC में B4 में अभी कैसा माहौल है। डिपार्चर अपना आरा जंक्शन से। पहले डिपार्चर दिखाता हूँ, उसके बाद दिखाऊंगा आपको अंदर से अंदर कैसा माहौल है। पूरा प्लेटफॉर्म पैक है।
देखो भाई चाहिए 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 जैसे उसकी बातों से लग तो रहा है बैग किसका है वो नहीं है बहुत देर से पूछ रहे बहुत थे बार पूछ चुके हैं, कोई नहीं बता रहा। तो वॉशरूम होता तो आप ही जाता आरपीएफ को बिल नहीं है। कितना पहले क्या है बिल्कुल साफ चेक करती है सर चेक करो अरे उधर कुछ नहीं होगा क्या है ये भी नहीं और क्या है खाने का चीज है रखो बेग अरे भालके छोड़ी के कुंभा लागली गइलो बा या को खेली मिले लेडीज का है चाय चाय आपका ढेर सही है वही लगता है हां इधर ही लगता है वो अपने पास रख लो हां उसको अपने पास रख लो हाँ। इधर आएगा पूछेगा तू इधर ही हाँ बर्फ तो उसकी ये वाली थी और सो आ रही है और वॉशरूम में गई तो आ जाती है उसको इतना टाइम हुआ नहीं है वो आधे घंटे से ऊपर 30 मिनट और जब से वहां से निकले तब से नहीं है पटना से तो नहीं दिखा नहीं नहीं यहाँ से आरा से हाँ आरा से नहीं है अगर आइडिया तो ये अपन को दी आरपीएफ कौन ना आरपीएफ को ले बैग अटैच हो गई बैग तो अभी थोड़ी देर वेट कर लियो आगे साइड लो क्या तो आई जाए वो हाँ 59 अभी वेट करना अभी मत देना किसी को अभी मत देना किसी को हाँ क्या तो आइए भाई यार को नको भी हां आगे साइड लो और टाइम साइड लो ये आगे भाई बेड रोल अपना लामडिंग मंडल का देखते हैं इसमें क्या है एक चादर ये और एक चादर ये और ये एक है इसमें ये अलग से लिया गया है पिलो कवर चलो फटाफट बेडिंग कर लेते हैं अपनी दिलदार नगर जंक्शन यहाँ पे 2:48 का टाइम था और टाइम देखो 4:44 हो रहे हैं मतलब लगभग पौने 2 घंटे या 2 घंटे मान लो कि 2 घंटे जो है ना भाई अपनी ट्रेन बिल्कुल डिले हो चुकी है दिलदार जंक्शन आते आते वहाँ पे 1 घंटा लेट थी और यहाँ पे दिलदार नगर जंक्शन तक आते आते अपनी ट्रेन जो है भाई पूरे 2 घंटे लेट हो चुकी पटना से पहले 20 मिनट के आसपास लेट थी लेकिन पटना तक आते आते 1 घंटा लेट हो गई और उसके बाद चल ही नहीं पता नहीं क्या ही हो रहा है यार कोई बैग छोड़ के चला गया था सीट पे तो यार मुझे लगा पता नहीं किसका है तो वहाँ पे कंप्लेंट की तो मतलब पूछा भी वहाँ पे तो पता नहीं चला तो जो अटेंडेंट था ना उसको अटेंडेंट को दे दिया था तो उसको खोल खाल के देखा उस बैग में तो कुछ था नहीं मतलब जो पैसेंजर थे ना वो जो लेडीज़ थी जिसके लिए मतलब मैं लड़ भी रहा था वो दूसरे कोच में चली गई तो मुझे लगा मैं पता नहीं इसका बैग है सोचा मैं अपनी बैडिंग वेडिंग कर लेंगे तो बस इससे थोड़ा सा ड्रामा क्रिएट हो गया वहाँ पे मतलब इस ट्रेन में जब से चढ़े हैं ना तब से कुछ ना कुछ हुए जा रहा है मैं सोचा कुछ खाऊंगा तो पहले मतलब 2 बार तो मतलब पंगे हो ही गए हैं एक बार पंगा हुआ तो एक बार बैग का हो गया तो बस ऐसे चल रहा है और बस ट्रेन जो है पटना से यहाँ तक पहले पटना पे 1 घंटा लेट पहुँची थी और यहाँ तक दिलदार नगर तक 2 घंटे लेट हो गई है ट्रेन रीज़न भी कुछ नहीं है पता नहीं क्या ही हो रहा है बहुत स्लो चले जा रही है
पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पर पहुंच गए हैं। यहाँ पे टाइम देखो क्या हुआ है। यहाँ टाइम हुआ है 5:50 पे और यहाँ पे जो टाइम था हमारा यहाँ पहुँचने का वो था 4:25 पर, मतलब 1.5 घंटे से भी ऊपर हो गया है। मतलब पहले 2 घंटे था, अब ये 1.5 घंटे का जो टाइम है स्लैग है वो भाई मतलब बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, मतलब कम होता जा रहा है। क्या ही चल रहा है समझ में नहीं आ रहा। मतलब पीछे ना बहुत ज़्यादा स्लो थी, टाइम तो कम हो नहीं रहा है ना, वही 1.5-2 घंटे का जो लेट है ना, डिले है, वो एज इट इज़ बना हुआ है। ट्रेन बहुत स्लो चल रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन में आपको दिखाऊँ, ये देखो ऐसा है। कितनी है भाई? 20 का। फटाफट दो, ट्रेन जाने वाली है। चलो भाई ये ले लिए 20 रुपए की। टेस्ट करते हैं इसको कैसी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पे। चलो भाई एक बार टेस्ट कर लेते हैं इसको, इसका टेस्ट कैसा है। इसमें नमकीन है, चने हैं, नींबू है, थोड़ा सा इसमें धनिया है, मूंगफली है। अगर देखते हैं इसका टेस्ट कैसा होने वाला है। गाड़ी लेके आ रही पैदल पैदल ना तू ठीक है, पैदल पैदल ना तू गाड़ी लेके आ रही खाने लगा। क्या जबरदस्त व्यू है भाई। प्रयागराज प्लेटफॉर्म नंबर 1 पहुंच गए हम। प्रयागराज जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हमारा अराइवल हुआ है और टाइम देखो अभी क्या हो रहा है। टाइम हो रहा है 8:19 और यहाँ पे इसका अराइवल टाइम था 7 बजे का, है ना। ये मान लो कि पूरा 1 घंटा 19 मिनट की देरी से अभी हमारी ट्रेन है। हालांकि 2 घंटे हो गए थे, लेकिन फिर भी इसने आधा घंटा जो है वो कवर कर लिया है अपना प्रयागराज तक, है ना। क्योंकि इससे पीछे 2 घंटे तक लेट थी और यहाँ पे 1 घंटा 19 मिनट प्रयागराज पर, मतलब आधा घंटा इसने कवर कर लिया है। और भीड़ भाड़ देखो प्रयागराज स्टेशन पे, भीड़ भाड़। खाने के ऑप्शंस आपको बहुत सारे मिल जाएंगे यहाँ पे भी। खाने के ऑप्शंस बहुत सारे अवेलेबल हैं। भीड़ बहुत ज़्यादा है यार, फिर ट्रेन निकल जाएगी अगर लेंगे तो। ये देखो खाने पीने के ऑप्शंस यहाँ पे आपको पूरे मिल जाएंगे। समोसा है, सैंडविच है, छोले भटूरे हैं, पूरी सब्जी है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ये खड़ी अपनी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर 1 पर। और यार मतलब मेरी आवाज़ से भी ना आपको पता लग रहा होगा यार, आवाज़ में ना गड़बड़ हो रखी है, पता नहीं क्या ही हुआ है, गला पूरा बैठ गया है ना, और दर्द हो रहा है बढ़िया अच्छा खासा। पता नहीं अचानक से कैसे, मतलब आजकल जो मौसम है ना वो भी ऐसे ही चल रहा है, तो दिक्कत बहुत, गले में दर्द हो रही है और मतलब बोला नहीं जा रहा है। ट्रेन का इनॉग्रल हुआ था 26 जनवरी 1974, यानी आज 2025 में लगभग 51 साल हो गए हैं इस ट्रेन को अपनी सर्विस देते हुए इंडियन रेलवेज़ के अंदर। अपने 10 मिनट के हॉल्ट स्टेशन के बाद प्रयागराज से डिपार्चर। ये देखो प्रयागराज जंक्शन। बड़े स्टेशन में आता है बहुत प्रयागराज जंक्शन, और कुंभ नगरी भी कहा जाता है इसको, यहाँ संगम नगरी है प्रयागराज। पहले इसका नाम इलाहाबाद था, फिर इसको बाद में प्रयागराज कर दिया गया। हाँ भैया, हेलो। 6 बजे के बैठे खाना का अंडा खाना दूं? अंडा नहीं, वेज। खाना तो वही ना है, इस टाइम खाने देने का टाइम है, कितना लेट कर दिया। क्या है इसमें? अंडा चावल, डबल अंडा, अंडा चावल, पानी बोतल। खाना कितनी की प्लेट है? 150। वेज खाना पैसे मिलोगे बाद में लोगे? दे दो। इसका बिल ले आना।
लिखा नहीं, लिखे थे कुछ नहीं। क्या लिखा होता तो बिल बाद के लेते, एक्स्ट्रा का लेते थे 1 रुपये। हाँ, स्पेशल थाली है, मटर पनीर का सब्जी, दाल, चावल। ठीक है, ठीक है, बिल ले आना इसका। बिल सर स्पेशल का नहीं रहता, सादा का रहता है 80 रुपीज़ वाला। हैं? उसमें सादा खाना रहेगा, उसका हो जाएगा, इसका नहीं होगा। इसका बिल नहीं होगा? ये स्पेशल थाली है, वो सादा होती है, उसमें दाल, चावल, रोटी, उसका होता है। अच्छा, तो नहीं स्पेशल थाली को बिल क्यों नहीं है इसका? और 80 वाली ला दूँ आपके लिए, उसका मिल जाएगा। 80 वाली ला दूँ, 80 में दाल, चावल, रोटी उसमें भी रहेगा। नहीं, इसका बिल क्यों नहीं है? इसका स्पेशल का नहीं होता सर, सादा का होता है। अच्छा। और स्पेशल में भी आता है, ऐसे सब्जी भी रहेगा, दाल भी रहेगा, रोटी भी रहेगा, सब। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। बुला दूँ? नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। नहीं कहो तो सर, हमारे पास दोनों। नहीं, बात तो ये है ना कि भाई इसका बिल क्यों नहीं है? रेलवे रूल तो पता है ना आपको? अरे सर, तुम्हें इसीलिए तुम्हें आपको घुमाना तो नहीं किया सर, इसीलिए तो बोला। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ, इसका बिल क्यों नहीं है? 80 वाली तो ठीक है, मैं कह रहा हूँ इसका बिल क्यों नहीं है? स्पेशल का मैं अभी आपको बोल भी देता है कि नहीं। ये आ गई भाई अपनी थाली। देखते हैं इसमें क्या क्या मिला है। मैं से पहली बात, इसमें बिल नहीं मिला है। चलो कंप्लेंट करेंगे उसकी भी, पहले देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। ये इसमें है चावल, ये आलू की सब्जी, ये पनीर की सब्जी, और ये आई थिंक दाल है, और ये इसमें 2 पराठे। सबसे पहले दाल का टेस्ट देख लेते हैं। $150 तो कुछ भी नहीं है इसमें, बिल्कुल बेकार। पनीर की सब्जी, ये पनीर, बिल्कुल बेकार, सारी सब्जी बिल्कुल बेकार है। और ये आलू की सब्जी, भाई बिल्कुल बेकार है। चलो इसे खा लेते हैं और कंप्लेंट मारते हैं एक बार कि भाई इसको जो बिल है, बिल नहीं मिला इसका बेकार, क्योंकि रेलवे का रूल है नो बिल नो पेमेंट, इसलिए कंप्लेंट तो बनती है। तो टाइम देखो, किस टाइम खाना दे रहे हैं, 9:22। इस टाइम लोगों को सोने का टाइम है या खाना खाने का टाइम है? मुझे सिखाया जा रहा है कि स्पेशल थाली का बिल नहीं होता है ना। मतलब मैंने झक नहीं मारी, मैं मेरे साथ में झक नहीं मारनी है, बेकार में थोड़ी सी बात करना इशू बन जाएगा। तो मुझे कुछ ही करना है, मैंने खाना खा लिया है ना। अब हम करेंगे रेल मदद से कंप्लीट, क्योंकि इसने मुझे कहा है कि इसका बिल नहीं है। पहली बात तो रेलवे का रूल है कि नो बिल नो पेमेंट, ठीक है। उसके बाद ही मैंने तो पेमेंट कर दी। 150 रुपये इसने मेरे से लिए हैं, लेकिन 80 रुपये की थाली के ऐसे मेरे से 150 रुपये दिए हैं। अगर ये बोलता सर पनीर की सब्जी थी, अगर पनीर सब्जी थी है ना, तो 10-20 50 मतलब 10-20 रुपये उसमें बढ़ा लेता है, एक्स्ट्रा कर लेता है, 120 रुपये कर देता है, उसका बिल देता, उसके अंदर मेंशन कर देता। लेकिन इसने मुझे बोला कि 150 की थाली है, लेकिन इसमें इसका बिल नहीं है, ये स्पेशल थाली है। मैं आपको 80 रुपये की थाली का बिल दे दूँगा, लेकिन इसका बिल नहीं है। कोई बात नहीं भाई, मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा, ठीक है ना। रेलवे का रूल है कि नो बिल नो पेमेंट। मैंने पेमेंट कर दी, अब मैं इसकी और वो कंप्लेंट, ठीक है ना। आप देखते हैं भी कैसा आते हैं 4 पैक जोड़ते हुए, ठीक है। तुमने पहले बोल दिया बिल नहीं मिलेगा, लेकिन क्यों नहीं मिलेगा? मैं भी कोई चीज़ खरीदूँगा तो उसमें मुझे बिल तो मुझे चाहिए ना उसका। बिल देखते हैं, देखते कंप्लेंट मारते हैं, अभी चलते हैं अंदर, कंप्लेंट करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। मुझे खाना का बिल नहीं मिला है। आप 59 पे? हाँ मैं हूँ। क्या दिक्कत हुई? कुछ मेरे को बिल नहीं दिया, बिल खाने का। हाँ दिलवा दें। हाँ, बिल दिलवा दो। क्या लिया? बिल क्यों मना किया? उसने स्पेशल थाली बोला, उसने बोला कि स्पेशल थाली का बिल नहीं मिलता है। बिल मिल जाएगा। हाँ, नहीं उसने क्यों मना किया? वो पनीर वगैरह भी नहीं अलाउ नहीं सर, पनीर अलाउ नहीं। आप बोलते तो दिलवा देते। नहीं तो बोलने तो उसमें बात है ही नहीं। जैसे पनीर का बिन्नी की बिल नहीं है, सादा थाली का ही बिल रहेगा। पनीर बंद करके रखा है रेलवे। तो रेलवे का बंद कर रखा है तो फिर क्यों दे रहे हैं फिर? जैसे आदमी मांगता है पूछ के बोला है। नहीं तो उसने तो मुझे बताया नहीं कि सर स्पेशल थाली ये है और मतलब नॉर्मल वीडियो थाली बना है। रहा है वीडियो? हाँ वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो मत बनाओ ना। क्यों? अंधेरे में क्या आ रहा है? अंधेरे तो कुछ भी नहीं आ रहा। हम तो बिन्नी की हम बोल रहे हैं ना, हम आपसे क्या? बात करने आए ना। नहीं मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं आपको। हाँ तो वही तो बिन्नी की, आप बिन्नी की जो बिन्नी बोला है वो खाना हाँ। बताया नहीं उसने? क्या? खाना आपको नहीं, शुरुआत में जब उसने मेरे को बोला हाँ।
मैंने उसको बोला, मैं उसने मेरे को जो थाली थी उसने मेरे को बताया नहीं कि सर कौन सी थाली कौन सी नहीं है। बताया नहीं उसे? नहीं, वो तो जब मैंने उसने रख दी थाली और मैंने उसको बिल के लिए बोला तब उसने मेरे को बोला कि नहीं सर वो तो वो 80 की थाली का बिल मिलेगा, उसका बिल नहीं मिलेगा। फिर मैंने बोला भाई क्यों नहीं मिलेगा? तो खाना बताया नहीं? नहीं, ये नहीं थे। खाना बताया जानिए ना, 80 को बनी की और बनी के जो बेच रहे अपन बनी खाना बिल जैसे नहीं, ये नहीं थे। जैसे जो खाना है ना जो दोनों खाना 80 का और 90 का जो बनी की आपको वो चाहिए, तो उसमें पनीर नहीं है, वो सादा सब्जी रहेगा क्योंकि और पनीर दाल रहेगी, 100 ग्राम सब्जी रहेगा, उसका बनी की 80 रुपए का ही रेट है। जो बार खाना दिया या 150 रुपये जाकर बिल नहीं है सर बनी। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ, आपको रेलवे तो आपको पता है ना। हाँ रेलवे पता है, तो रेलवे पता है ना। जैसे आप बोल देते तो लड़के को बनी कोई देता, क्यों बनी के आदमी देता? क्या जैसे खाना है ना, जैसे आप बोलते जैसे हमने तो इनको बोल के रखा, जैसे उसको बता के पैसे को बता के चॉइस से ले रहे। जैसे कोई बोलता है हमको ये वाला चाहिए तो वो वाला दे देना। नहीं, तो चॉइस पूछी जाएगी ना पहले तो। हाँ पूछी या पहले दिया जाएगा 150 का। नहीं वो उसने थाली दी, मैंने बोला कितने का है, उसने बोला 150 रुपए का। मैंने ले लिया, फिर मैंने बोला बिल दे देना। फिर उसने बोला कि नहीं सर इसका बिल नहीं मिलेगा। मैं क्यों नहीं मिलेगा भाई इसका बिल? जो एग्जैक्ट बात हुई है, ठीक है ना। उसने बोला कि सर इसका बिल नहीं मिलेगा। मैं क्यों नहीं मिलेगा भाई इसका बिल? सुनो मेरी बात तो सुनो, जब मैं आपकी सुन रहा हूँ तो मेरी भी सुनो ना, ठीक है ना। फिर उसने कहा नहीं सर इसका बिल नहीं मिलेगा। मैं भाई आपको पता है कि रेलवे क्या रूल है, ठीक है। पहली बात तो ऐसा कोई आइटम है नहीं इसका बिल ना मिले, ठीक है। और आप स्पेशली बोल रहे हो स्पेशल थाली का बिल नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा भाई बिल? और मैंने तो सिर्फ बिल की कंप्लेंट की, मैंने किसी की कंप्लेंट नहीं की, मैंने सिर्फ बिल की कंप्लेंट की। भाई मुझे बिल देने से मना किया उन्होंने मेरे को। पर वैसे मैंने बिल पनीर खाने और अगर बिल नहीं है उस चीज का, तो भाई क्यों? या तो पहले आप चॉइस दो ना, आप चॉइस दे रहे हो ना कुछ भी दे रहे हो। मतलब सिर्फ एक पनीर की सब्जी डालने से वो सब्जी मतलब वो जो थाली है डबल हो गई। वो जैसे कचू आदमी बोलता है तो उसका पनीर की सब्जी डालने से 80 रुपए की थाली 150 रुपए की हो गई। नहीं 80 के रहे भी नहीं, जो 2 सब्जी दे रहा है बनी और बनी सर वो तो 80 की थाली में भी है ना। तो जो आपकी स्पेशल थाली है, जो आपकी स्पेशल थाली है, हाँ। सुनो, जो आपकी स्पेशल थाली है ना, और जो 80 वाली थाली है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ उसमें से एक पनीर का डिफरेंस है। तो आपने पनीर सब्जी अगर उसमें अंदर डाल दी तो थाली 80 से मतलब 150 की हो गई। 150 की नहीं बनी, क्वालिटी में अंतर रहा तो कुछ भी नहीं सर, बिल्कुल रद्दी क्वालिटी है, बिल्कुल रद्दी क्वालिटी है। उसके बाद ही मैंने कंप्लेंट की है। चलो बिल जाएंगे, अच्छा बिल दे देते। लेकिन 150 रुपए की थाली नहीं है, 80 रुपए की थाली है सर। 80 रुपये दे रहा हूँ आपको बिल तो। ठीक है ना। आपने पूरी ट्रे में 150 रुपए वो बेची है, थाली बेची है। वो 80 रुपए की थाली आपने डबल करके बेची है पूरी ट्रेन में। और फिर आप मुझे बोल रहे हो कि नहीं ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे है, उल्टा के मुझे पढ़ा रहे हो आप। 80 रुपए की थाली आपने पूरी ट्रेन में 150 रुपये बेची है। और फिर आप मुझे बोलो कंप्लेंट वापस कर लो। कंप्लेंट नहीं वापस होगी, पैसे लेने ले जाओ, मुझे पैसे नहीं चाहिए। पैसे को लेने मैंने कहा ठीक है ना। मैं 80 रुपये का जो आपने मुझे बिल दिया है, 80 रुपये का बिल नहीं मांगा आपने, मेरे से 150 रुपये मान लिए हैं, ठीक है ना। 150 रुपये लिए ना आपने, मैंने 150 रुपये बिल मांगा आपसे, 80 रुपये का बिल नहीं मांगा। आपने सबको 150 थाली दी है। मैं आपकी बात तब जेन्युइन मानता अगर आप मेरे को ये बोलते कि हाँ सर देखो मैंने पहले ऑप्शन दिया था, जब आपने मेरे से खाना मांगा तब मैंने आपको बोला था कि सर 80 थाली चाहिए 150 थाली चाहिए, तब मैं आपकी बात जेन्युइन मान लेता। मैं आपको कुछ नहीं कह रहा, अगर आपको पैसे लेके जाना है पैसे ले जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कोई बात नहीं है सर। नहीं अगर आपको पैसे लेके जाना है पैसे ले जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पैसे वाली बात कंप्लीट वापस नहीं होगी क्योंकि 12 बजने वाले, मुझे सोना है। भैया, मेरे को भी सोना भाई, मेरे को भी खाना खाना। देखो फोर्स मत करो किसी चीज़ के लिए। आपने मेरे से पूछ लिया, मेरे से कोई नहीं लिया, मेरे पास फ़ोन आ गया, मैंने मना कर दिया, ठीक है ना। आप पैसे लेके आए, अगर आप लेके जाने हो, मैं अभी कह रहा हूँ अगर लेके जाने तो ले जाओ, मुझे मत बताओ। अब भी आप मुझे बता रहे हो, अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो कि तुम 80 की थाली तुम 150 में बेच रहे हो पूरे ट्रेन के अंदर, अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। अब भी आप मुझे बता रहे हो। और अगर मैंने आपको कुछ बोला तो आप मुझे बताओ। भाई रेलवे का खाना लिया है मैंने, पेंट्री से लिया है मैंने, कंप्लेंट रेलवे को की है, आपको कोई मतलब ही नहीं है कि सर आपने मेरे साथ बदतमीजी की है, या आपने मेरे से ऊंचे आवाज में बात की है, या आपने कुछ उल्टा सीधा बोला है। आप अगर मैंने कुछ बोला तो आप बताओ। आपको भाई 80 रुपए की थाली हर जगह 150 में बेचे जा रहे हैं ये, है ना। मतलब 100% मार्जिन, वही कह रहा हूँ ना, 100% मार्जिन ले रहे हैं थाली के ऊपर। रेलवे कह रहा है 80 रुपए की थाली है, ये कह रहे हैं 150 रुपए की थाली है। आदमी कैसे कैसे पैसा कमाता है, कितनी मेहनत से पैसा कमाता है। अब एक ट्रेन के अंदर हर यात्री से किसी की हैसियत है नहीं है खाने की, वो कैसे जेब काट के बेचारा अपने बच्चों को पाल रहा है। तुम एक थाली पे 70 रुपये फालतू ले रहे हो, डबल हो रहा है सीधा भाई, डबल हो रहा है सीधा। चलिए होता है जब 10-20 फालतू ले ली, चलो कोई दिक्कत नहीं है। 80 थाली चलो भाई 100 रुपये में दे दी, चलो कोई बात नहीं, आदमी एडजस्ट करता है। मेहनत सिर्फ तुम ही नहीं कर रहे हो भाई, इस ट्रेन के अंदर एक आदमी जो बैठा हुआ है ना, सब मेहनत कर रहे हैं। किसी के पास हराम का पैसा नहीं है यहाँ पे। सुप्रभात सभी को, अब वेरी गुड मॉर्निंग भाई। फिलहाल अभी हम पहुँच चुके हैं अलीगढ़ जंक्शन पे, और ये देखो प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे हमारी जो ट्रेन है वो खड़ी है। और
मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे ना पौने घंटे से ऊपर हो गया है। यहाँ पे अलीगढ़ पे इसका टाइम था हमारी ट्रेन आने का रात को 1:48 पे, और अभी फ़िलहाल टाइम देखो 5:52, मतलब 6 बजने वाले हैं। और ये लगा लो कि तकरीबन 4 घंटे के आसपास जो है अपनी ट्रेन लेट हो चुकी है। मतलब मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे ट्रेन लेट हो क्यों रही है, सिर्फ खड़ी है ना, और ओवरटेक्स दिए जा रही है। जो 3 ट्रेनों को ओवरटेक दे चुकी है। प्लेटफॉर्म पर 6 पे अपनी जो ट्रेन है वो लगी हुई है और सिर्फ खड़ी हुई है, इसके अलावा कुछ नहीं है भाई, सिग्नल नहीं है। बाकी और जो ट्रेन है ना सब निकल रही हैं। अभी तेजस निकली है, इसके पीछे भी संपूर्ण क्रांति आ रही है, वो निकलने वाली है। वैशाली निकली है, रीवा निकली है, मतलब सारी ट्रेन निकल रही है। सिर्फ अपनी ट्रेन जो है यहाँ पे लगभग पौने घंटे से खड़ी है और 4 घंटे तो भाई लेट हो चुकी है अलीगढ़ में। पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्या सीन है क्या नहीं है। 4 घंटे लेट होना, रात 1 घंटा लेट थी, 1-1.5 घंटा, मुझे लगा शायद कवर कर लेगी रात को ये, लेकिन ये कवर करने के बजाय तो 4 घंटे लेट हो चुकी है। ये भी गई वैशाली सुपर फास्ट, वैशाली भी आ गई है। प्लेटफॉर्म पर 4 पर अराइवल हो गया है, लेकिन अपनी जो है अभी यहीं खड़ी हुई है। चलो फाइनली अब जाके 6:06 पे भाई, कहाँ तो रात को 1:50 पे यहाँ का डिपार्चर था और 6:06 पे डिपार्चर हो रहा है अलीगढ़ जंक्शन से। असल में क्या है ना, अब कोई ओवरटेक नहीं है ना, अदरवाइज अब भी खड़ी हुई थी। अब जब लगा ना कि यार अब कोई ट्रेन है ही नहीं, अब क्या ही करना पड़ेगा, तब जाके निकाली है ट्रेन। जैसे वैशाली का सरोवर है, इसके पीछे संपूर्ण क्रांति आ रही है, वो भी निकाल देते हैं। तमाशा भाई, लोगों को ना खड़े होने तक की जगह नहीं है। दोनों ट्रेनों को सिग्नल दे दिया है। तो पैरेलल होने वाला है कानपुर शेड का वेब 7 चमचमा रहा है वैसे तो पूरा ही। साथ साथ चल रहा है। ये निकल गया। भाई ये मेन लाइन पे वैशाली वाली तो पूरा दिल से है। मौसम देख के लगता है कि भाई जो सर्दी की जो शुरुआत है ना वो हो चुकी है। मतलब बाहर ना ठंडी ठंडी हवा लग रही है बहुत ज़्यादा, और बाहर देखो हल्की ना ठंड की चादर सी भी है। अब सर्दियाँ जो है ना वो शुरू हो चुकी है भाई, ठंड लगती है तो बाहर खड़े हो गए है ना, खासकर सुबह के टाइम, इस टाइम पे मतलब पूरी ठंड लग रही है। अब मौसम चेंज हो चुका है और ये रीज़न है जो मेरे गलत कर दो रखा है ना, उसका रीज़न भी यही है क्योंकि अंदर एसी चल रहा है पूरा, ठीक है, और भाई पूरा गले में दर्द हो रहा है, आवाज़ चेंज हो रखी है। मौसम चेंज हो रहा है इस टाइम पे, सबको बुखार और मतलब बुरान हो रखा है।
चलिए भाई, गाजियाबाद वो खड़ी है सामने जन शताब्दी एक्सप्रेस दिल्ली से कोटद्वार प्लेटफॉर्म पर 1 पे, और अपना अराइवल प्लेटफॉर्म पर 4 पर गाजियाबाद जंक्शन के। पहुंच गए हम गाजियाबाद जंक्शन पर। प्लेटफॉर्म पर 4 पर हमारा अराइवल हुआ है गाजियाबाद जंक्शन के। यहाँ पे सुबह 4:05 पे, मतलब 4 बजे मान लो, 4 बजे इसका यहाँ पे अराइवल टाइम था, और फिलहाल अभी टाइम देखो मतलब 8 बज रहे हैं, है ना। और मतलब वही पूरे 4 घंटे की देरी से अपनी ट्रेन जो है ये पहुँची है गाजियाबाद जंक्शन पे। मतलब पूरा 4 घंटे की देरी से भाई अपनी ट्रेन गाजियाबाद पे आके लगी है। मतलब मुझे उतरना था वहाँ पे पुरानी दिल्ली, लेकिन मैं गाजियाबाद उतर गया, क्योंकि अब मुझे मतलब कोई भी आइडिया नहीं था कि 4 घंटे लेट हो जाएगी, क्योंकि पुरानी दिल्ली से भाई अब अपना घर निकलना है ना, सहारनपुर। तो मैं सोचा था पुरानी दिल्ली से ट्रेन पकड़ेंगे सहारनपुर के लिए, लेकिन वहाँ से वो ट्रेन जो है निकल चुकी है, और अब मुझे लग रहा है कि शायद यहाँ से हमें चेंज करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैंने अब डिसाइड किया कि मैं पुरानी दिल्ली ना उतर के अब मैं उतरूँगा यहाँ पे गाजियाबाद। अब यहाँ से अपने सहारनपुर की ट्रेन जो है अपनी पकड़ेंगे। रात जो कंप्लेंट की थी ना भाई, उन्होंने मेरे को पूरा फोर्स किया कि सर कंप्लेंट जो वापस लो, कंप्लेंट वापस ले लो। उन्होंने मुझे पैसे वापस दिए, और मतलब इतने बड़े मूर्ख हैं, इतना बड़ा नालायक है वो जो आया था मेरे पास। पहले तो उसने पैसे वापस दे दिया, जब मैंने मना कर दिया ना तो उसके मतलब पैसे वापस ले गया। क्या सर ठीक है चलो कोई बात नहीं, मेरे जो 70 रुपये मेरे को वापस कर दो। मेरा मतलब एक तो चोरी ऊपर सीना चोरी। मैंने पकड़ा, मैंने ले पकड़ भाई तुमने पैसे, ठीक है ना, लेकिन कंप्लेंट तो मैं बिल्कुल भी, मैं अगर सोचता भी कंप्लेंट वापस करने के लिए तो अब तो बिल्कुल भी नहीं करूँगा। ये देखो भाई अपनी डिपार्चर हो गया अपना कामाख्या दिल्ली ब्रह्मपुत्र मेल एक्सप्रेस का। ये भाई डिपार्चर अपनी ट्रेन का। अब यहाँ पे हार्डली 5 से 10 मिनट बाद अपनी ट्रेन आ जाएगी सहारनपुर के लिए। तो भाई निकलेंगे अपन उसमें, अपना घर निकलेंगे अभी, ठीक है। तो चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट यात्रा में। और आपका क्या एक्सपीरियंस है वो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। तो चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।